नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया और एक फैसला आया जिसमें बिल्किस बानो के ऊपर जिन लोगों ने रेप किया था बिल्किस बानो का, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात सरकार उस मामले में रेपिस्टों के साथ खड़ी थी और हत्यारों का रेपिस्टों का साथ दे रही थी। ये बहुत बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा। इससे समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गुजरात की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, वो और उनकी सरकार किसी रेपिस्ट के साथ खड़ी थी। रेपिस्ट के साथ षड्यंत्र कर रेपिस्टों को उसने निकालने का काम किया। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप और हम इस पे नहीं सोच पाते हैं तो फिर आप नागरिक रहने का, आप मनुष्य रहने का अधिकार खो देते हैं। और ये अधिकार हमारा देश और एक खास विचारधारा के लोग बहुत पहले खो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे गुजरात सरकार का जब फैसला आया था आरोपियों को निकालने का, तो फैसला किससे आया था? फैसला गृह मंत्रालय ने दिया था, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी। भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। उनके मंत्रालय का ऑर्डर आया था कि बिल्किस बानो को, आरोपियों को छोड़ा जाए। और यह फैसला एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार के हाथ में था, लेकिन इसको गुजरात सरकार ने दिया फैसले को, और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है फिलहाल। उसमें क्या हुआ था, सोचिए, ये गुजरात में जब दंगे हुए थे तो बिल्किस बानो के घर में घुस करके और कुछ आरोपी गए और उनके साथ दरिंदगी की, रेप किया और उनके बच्चों को मार डाला था। और जिस समय ये आरोपी को गुजरात सरकार ने छोड़ा था, रिहाई दिया था, उस समय भाजपा के ही एक विधायक का बयान भी आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि आरोपी ब्राह्मण है, इसलिए उन ब्राह्मणों में अच्छे संस्कार होते हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। और इस बयान का पलटवार किसी ने नहीं किया। उस विधायक को निष्कासित भी उस पार्टी ने नहीं किया, बिल्कुल इसका समर्थन किया। सोचिए, स्मृति ईरानी जी, आपने क्यों नहीं बोला? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने क्यों नहीं बोला कि अब वर्तमान राज्य सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे? तो ये लोग तो सब तो मिले जुले हैं, इनका काम ही है भाई बलात्कारियों का, दंगाइयों का साथ देना। और इनके चक्र में जो बलात्कारी हैं, दंगाई हैं, वो अपने परिवार का नाश कर बैठते हैं, अपना समूल नाश कर बैठते हैं इनके विचारधारा में फंस करके। इनके विचारधारा में जो भी फंसेगा वो दंगाई बन जाएगा, वो रेपिस्ट भी बन जाएगा। कट्टरता उसके अंदर घुस जाएगी और वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा? जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि कैसे मुसलमानों को मैं रेप कर दूं, कैसे मैं मुसलमानों की बहन बेटियों को रेप कर दूं, कैसे मैं अयोध्या में मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वहाँ पे राम मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन वहाँ पे जो मस्जिद बनाने का जो सरकार का प्रस्ताव है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी लोगों को है कि नहीं वहाँ मस्जिद कैसे बन जाएगा। तो इस तरीके का विचारधारा के लोगों को समर्थन देना और चुप्पी साध लेना, यह बिल्कुल ही आपको अपराधी के बरक्स खड़ा करता है। आप में और अन्य अपराधियों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। पिछली बार जब हजारीबाग में जो दंगाइयों को निकाला गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं जयंत सिन्हा जी, मिस्टर यशवंत सिन्हा, हाँ, यशवंत सिन्हा के जो बेटे हैं, यशवंत सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनते थे, वो अधिकारी भी रह चुके हैं भारत सरकार में। और जब उन्होंने देखा कि अब तो हमारे बेटे को सीट देना है, तो बेटे को सांसदी का सीट थमा दिए और अब वो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं। अपना उन्होंने भोग लिया सत्ता सुख, तो अब वो सेक्युलरिज्म मतलब जिंदगी भर भाजपा के साथ रहे और मलाई चाटे। अब बेटे को मलाई चाटने के लिए भेज दिए हैं और अब इधर मलाई चाटते हैं ये कि हमको कांग्रेस की सरकार आ जाएगी या कांग्रेस की कहीं पे कोई भी कुछ भी हो, या फिर विरोध में बोलेंगे तो कहीं भाजपा ही हमको शांत करने के लिए कहीं राज्यपाल न बना दे, वो राष्ट्रपति बना दे। तो इस तरीके की उन लोगों को, दंगाइयों को, सोचिए जो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड से जो युवा हैं, वो जा करके माला पहनाए थे जेल गेट के पास। उन लोगों को ये नहीं बताया कि बाबू तुम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजो, जैसे हम ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। लेकिन उन लोगों को हौसला अफजाई के लिए और उन लोगों को देखते हुए जो युवा जो नफरत में जी रहे हैं,
उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ही ये सब काम किया जाता है। ये सब कोई इतने वो लोग मूर्ख लोग नहीं है कि माला पहना देंगे तो वो लोग नहीं जान रहे हैं कि भाई लोग समझ जाएंगे कि अरे यार ये दंगाइयों को माला क्यों पहना रहा है। ये एक एजेंडा है कि अगर दंगाइयों को और हत्यारों को अगर हम माला पहनाएंगे, अगर हम रिहाई देंगे, तो हमारे समर्थन में जो खड़े हैं, जो मूर्ख युवा जो खड़े हैं, वो उन लोगों का हौसला अफजाई होगा कि क्या दिक्कत है, रेप कर देंगे यार, मुसलमानों की बहन बेटियों को रेप कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरीके से कोर्ट और न्याय के ऊपर लोगों का विश्वास को कायम करने में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है ये दिखी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का भरोसा इस लोगों को, यहाँ के लोगों को दिलाने में इस मामले में सक्षम हुई है। बहुत सारे मामले में तो कोर्ट से भी लोगों को निराशा हाथ लगती है, लेकिन इस मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्किस बानो को और इस तरीके की विचारधारा को बिल्कुल ही ये न्याय देने का काम किया है। धन्यवाद।